Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week। मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? भगवान, आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइज इन दो पहलुओं पर ही सारा का सारा दारोमदार जो है वो टिका हुआ है। यस, शाहरुख खान इज द बिगेस्ट ड्रॉ, यानी कि द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस फिल्म। लेकिन गाइज ये दो चीजें सही बैठना बहुत ही जरूरी है, जो कि पार्ट 1 में एकदम परफेक्टली बैठी थी। यस फ्रेंड्स, योर गेस इज एज गुड एज माइन। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पठान के सीक्वल पठान 2 के बारे में। देखिए, जब से ये खबर सामने आई है कि शाहरुख खान की फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, जिसने हमारी इंडस्ट्री को 500 करोड़ का क्लब इनॉग्रेट करके दिया, 1000 करोड़ का क्लब जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ये फिल्म विदाउट चाइना गई, वो इनॉग्रेट करके दिया। देन गाइज उसके बाद सीक्वल की डिमांड तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन गाइज उसके बाद सभी लोगों को पता है टाइगर वर्सेस पठान की खबरें आई, सबको लगा टाइगर वर्सेस पठान जो है वो बनेगी टाइगर 3 के बाद। एंड शाहरुख खान एंड सलमान खान वो सपोज टू स्टार्ट शूटिंग ऑल्सो दिस ईयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म पोस्टपोन्ड हो गई है फॉर अ लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। उसके बीच में वॉर 2 जो है वो फ्लोर्स पर गई। अभी 1-2 दिन में ऋतिक रोशन वॉर 2 की शूटिंग जो है वो खुद पर्सनली शुरू करने वाले हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट है वो आने वाली है। तो अब बहुत सारे डायनामिक्स जो है यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। एंड गाइज अब पठान 2 के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। मतलब भाई उससे पहले थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं। ये आई थिंक टाइगर 3 से पहले भी हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया, तो वापस से कर लेते हैं। यशराज फिल्म्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ही कहूँ, प्रोडक्शन हाउस तो कहूंगा ही नहीं, वहां से लेजेंडरी डायरेक्टर्स जो है पास आउट हुए हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद अनफॉर्चुनेटली ज्यादा खासा कुछ कर पाए नहीं है। यशराज की एक प्रथा रही है, एक परंपरा रही है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम एक फ्रेंचाइजी में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट करता है। बस संजय गढ़वी जो है वो ही एक डायरेक्टर है जिसने धूम बनाई थी, धूम के बाद धूम 2 बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धूम 3 में उनको एक बहुत ही मीडियोकर डायरेक्टर जिसका नाम विजय कृष्णा आचार्य है उनसे रिप्लेस कर दिया। एंड गाइस सभी लोगों को पता है विजय कृष्णा आचार्य ने अपनी जिंदगी में टशन एंड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नाम की कितनी महान फिल्में दी है। धूम 3 वॉज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एंड गाइस वो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चिक्कार पैसा कमाया। फिर फ्रेंचाइजी के नाम पर दूसरी फिल्म जो यशराज फिल्म्स में आई थी वो थी, एक था टाइगर, द टाइगर सीरीज, जहां पर स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत जो है, स्थापना जो है, तो कहते हैं ना पत्थर रख के जो स्थापना की जाती है, यहाँ पर ब्रिक रख के वो यहाँ पर की गई है। एंड उसके डायरेक्टर थे कबीर खान। कबीर खान ने अपना जितना भी उनका बैकग्राउंड था शूटिंग का लेकर या फिर रिसर्च जो करते थे, उनको सारी चीजों को उसने एक प्रॉपर स्पाई फिल्म बनाने में लगा दिया। एंड उसने टाइगर सीरीज की पहली फिल्म को डायरेक्ट की। उसके बाद दूसरी फिल्म आई, तब गाइस कोई सवाल ही नहीं था कि दूसरी फिल्म कबीर खान नहीं डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आदित्य चोपड़ा वेंट अगेंस्ट द टाइड एंड उन्होंने काबिल कंधों पर ये जिम्मेदारी रख दी अली अब्बास जफर की। अली अब्बास जफर वाज फ्रेश फ्रॉम द 300+ करोड़ सक्सेस ऑफ सुल्तान, एंड इसी का कारण है तभी लोगों ने उन पर सवालिया निशान जो नहीं उठाया, ये नहीं कहा कि इज ही केपेबल और नॉट। एंड उसके बाद टाइगर 2 जो है, यानी कि टाइगर जिंदा है, वो अली ने डायरेक्ट की। और सभी लोगों को पता है जब टाइगर 3 बनने वाली है तो डेफिनेटली अली अब्बास जफर ही वो फिल्म बनाएंगे, और कोई डाउट ही नहीं है। भारत वॉज नॉट अ वेरी बिग सक्सेस बट वॉज अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस। एंड उसका और टाइगर 3 का कोई लेना देना नहीं है कि उसके वजह से उनको फिल्म नहीं मिली। आदित्य चोपड़ा चेंजेस हिज डायरेक्टर्स आफ्टर एवरी फिल्म, एंड इसी का कारण है टाइगर 3 केम एज अ शॉकर। जब मनीष शर्मा को ये फिल्म दी गई, 100 में से 80 लोग जो है उससे खुश नहीं थे कि इतनी बड़ी फिल्म क्यों मनीष शर्मा को दे दी गई। बहरहाल टाइगर 3 बनी, मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया। एंड जो परंपरा है आदित्य चोपड़ा की, इवन फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मर्दानी की, तो मर्दानी की भी 3rd पार्ट जो है बनने वाला है। मर्दानी जब पहली पार्ट आई थी इस फिल्म की, तो उसको गाइस प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था। जब मर्दानी 2 आ रही थी तो ऑब्वियसली प्रदीप सरकार, नानी मुखर्जी कितने करीबी मित्र है आप सभी लोगों को मालूम है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती बताने के लिए कि मर्दानी 2 जो है वही प्रदीप सरकार डायरेक्ट करेंगे। लेकिन सबको आश्चर्यचकित और शॉक में डाल दिया आदित्य चोपड़ा ने जब अनाउंस हुआ कि मर्दानी 2 गोपी पुत्रन डायरेक्ट करने वाले हैं। ये सब बताने का तात्पर्य ये होगा कि अब पठान जो कि सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की थी, उसका दूसरा पार्ट क्या सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एंड गाइस इससे पहले एक और एग्जांपल दे दूं आपको, वॉर जो सिद्धार्थ आनंद ने बनाई थी, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वॉर का दूसरा भाग सिद्धार्थ आनंद नहीं बनाएंगे। वॉर बनी सिद्धार्थ के विजन से थी एंड सबको चौंका दिया
अब अयान मुखर्जी जिसका लेना देना ही नहीं है एक्शन पिक्चर्स से, उनको यहाँ पर वॉर 2 की कमान जो है समा दी गई है। बहुत लोग नाखुश है अयान मुखर्जी से कि उनको वॉर 2 क्यों दे दी गई है, लेकिन अब सभी लोग उम्मीदें लगा के रख चुके हैं कि आदित्य चोपड़ा है, उन सभी लोगों के पीछे तो काम अच्छा होगा ही होगा। तो अब फिलहाल पठान 2 की जिम्मेदारी किसके हाथ में जाएगी? क्या सिद्धार्थ आनंद वापस आएंगे एज डायरेक्टर? क्या कोई नया डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा लेगा? क्योंकि जिस तरह से परंपरा रही है यशराज फिल्म्स की, डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन रिपीटेड। अगर संजय गढ़वी को छोड़ दूं तो कोई भी डायरेक्टर फ्रेंचाइजी फिल्मों में दूसरे भाग को डायरेक्ट किया ही नहीं है यहाँ पर। अगर ये हुआ तो सिद्धार्थ आनंद विल बी रिप्लेस्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ सिद्धार्थ आनंद जिसने पठान की नींव रखी थी, जिसने पूरा का पूरा कैरेक्टर आदित्य चोपड़ा का डिजाइन किया गया था, वो ही ये फिल्म डायरेक्ट करे, क्योंकि एक्शन ब्लॉक्स में सिद्धार्थ का हाथ कोई पकड़ सकता नहीं है। इमोशन स्क्रीन प्ले बहरहाल उनके हाथों में नहीं है। ओके, वो किस तरह से उसको डायरेक्ट करते हो अलग विषय है, लेकिन एक्शन डिजाइनिंग में सिद्धार्थ आनंद शुड बी बॉट बैक फॉर पठान 2। ओके, तो डायरेक्टर का डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। अब लेट्स सी, यशराज फिल्म्स लॉटरी खोलेगा। एंड एक और चीज आपको बता दूं, ये अनाउंसमेंट ऐसी हवा में नहीं हुई है। आदित्य चोपड़ा तभी ही चीजें मार्केट में लेकर आते हैं, मीडिया में लेकर आते हैं, जब उन पे काम करना उन्होंने खत्म कर दिया है। एंड ही इज एन ओल्ड स्कूल फिल्म मेकर, जिनको लग रहा है बस हवे में अनाउंस हो गई है पठान 2, पेपर पे एक लाइन भी नहीं है, जैसे किक 2 अनाउंस होती है, 4 बजे साइड वाला स्क्रिप्ट लिख दिए, किक 2 अनाउंस कर दो सुबह मीडिया में। स्टोरी का ठिकाना है ना, सब्जेक्ट का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है, बस सुबह अनाउंस कर दो जाके मीडिया में। ऐसा नहीं है। जब से पठान रिलीज हुई है तभी से, फरवरी से 2023 का जो महीना है, तब से लेकर अभी 24 आ गया है, 1 साल के ऊपर हो गया है, पठान 2 पे काम तभी से शुरू हो चुका है। तो आप और मैं यहाँ बैठ के कितना भी भाषणबाजी कर ले, कितना भी डिस्कशन कर ले, आदित्य चोपड़ा के पास दिमाग में एक डायरेक्टर है जिसको वो स्क्रिप्ट देगा डायरेक्ट करने के लिए। यानी बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन आएगा जरूर, मीडिया में देखने लायक रहेगा। सिद्धार्थ आनंद के पास फिलहाल कोई फिल्म है नहीं है, वो बस प्रोडक्शन करने वाले अपने मार्फिक्स को लेट्स सी आगे किस तरह से ले जाते हैं। तो वो अभी खाली है फिलहाल। डेफिनेटली ही इज अ फ्रंट कंटेंडर। आदित्य चोपड़ा को कोई गैस नहीं कर सकता वो क्या करने वाले हैं। नंबर 2, पठान की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय था इसके हीरो और विलन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। जॉन अब्राहम एज द विलन ऑफ पठान वाज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द फिल्म। एंड फाइटर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उस फिल्म का विलन। वो लड़का अपना खुद का जितना ही प्रमोशन कर ले, अकेले अकेले इंटरव्यू दे रहा है बैठ के 10-15 जाकर, इससे वो उस सदी का महाविलन नहीं बनने वाला। ही वॉज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ फाइटर, वॉज द विलन अगेंस्ट ऋतिक रोशन। वो एकदम बचकाना लग रहा था ऋतिक रोशन के सामने। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था यहाँ पर पठान में कि शाहरुख खान के सामने जॉन अब्राहम था। वो लग रहा था वो मजबूत विलन, वो लग रहा था कि वो तोड़ देगा शाहरुख खान को हरा के पूरा मार देगा। एंड उसने शाहरुख खान को मारा। एंड शाहरुख खान इकलौते एक्टर है आज से नहीं, मेहुना से, जो विलन से मार खाते हैं। ही मेक्स इट रियलिस्टिक। जो रियलिज्म रहता है सिनेमा में वो दिखाने में शाहरुख खान जो है वो माने जाते हैं। एंड ही गॉट बैश्ड बाय द विलन। अच्छा खासा मार खाया शाहरुख खान ने। एंड इन द क्लाइमैक्स ही गेव इट बैक टू जॉन इब्राहिम। दिस इज हाउ अ हीरो इज। चेन्नई एक्सप्रेस में देखा था शाहरुख खान ने किस तरह से तंगबली से मार खाई थी एंड एंड में उसको धनाधन मारा था। दिस इज हाउ यू बिकम अ रियलिस्टिक हीरो। एंड गाइस, इसी के साथ इस एपिसोड का पार्ट 2 होता है हु विल बी द विलन ऑफ पठान 2। वेल फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि यहाँ पर यशराज फिल्म ने सबको लेना है। ऐसा विलन जो जिम के टक्कर का हो, ऐसा विलन जो शाहरुख खान की टक्कर का हो, उस तरह का विलन लेना है। कोई न्यू कमर या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर आर्टिस्ट, ये सबसे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक अ विलन एज बिगर एज नेम ऑफ शाहरुख खान। चाहे साउथ से लेकर आओ, कहीं की खबरें आ रही है कि थलाजित को विलन लेने वाले हैं, कहीं खबर आ रही है कि धनुष को विलन लेने वाले हैं। तो बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। कुछ लोग एक कैंपेन चला रहे हैं कि शाहिद कपूर को विलन ले लो यहाँ पर। तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं। विद्युत जम्वाल का नाम आ रहा है, शाहिद कपूर का नाम आ रहा है। ये एपिसोड जो है ना, ये एपिसोड का नाम है ख्याली पुलाव। ठीक है, ये कुछ हुआ नहीं है, हम सिर्फ बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इसलिए कृपया करके इस एपिसोड की बातों को सिर्फ ख्यालों में रखिए। अगर हुआ तो कैसा हुआ, क्या होगा, यहाँ पे किसी को कुछ को नहीं मालूम क्या होने वाला है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट ओवर हियर। तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, वरना बोलेंगे अरे तू बोल रहा था धनुष विलन है, अजीत विलन है। अभी बोल के ही जा रहा हूं यहाँ पर। ओके, तो वी वांट अ विलन हु इज गोना बी द बिगेस्ट
यू नो एनिमी ऑफ शाहरुख खान इन दिस फिल्म, तो कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ, किंग साइज एक्टर लेकर आओ, साउथ से लाओ, हॉलीवुड का विलन लेकर आओ, या फिर अपना हिंदी सिनेमा में से किसी को लेकर आओ, तभी जाकर दाल गलेगी। क्योंकि पठान 2 में बहुत बड़ा विलन है। कोई मैंने किसी को सुना, कोई कमल हसन का नाम ले रहा कि कमल हसन को विलन बनाओ सामने, अजय देवगन शुड बी द विलन अगेंस्ट शाहरुख खान। बहुत सारे नाम आ रहे हैं गाइस यहाँ पर, तो लेट्स सी आगे जाके कौन फाइनलाइज हो रहा है। अक्षय कुमार एज द विलन अगेंस्ट शाहरुख खान इन पठान 2, तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं गाइस, फैंस चाह रहे हैं, एंड फैंस की अलग अलग डिमांड है। हीरो शाहरुख खान, विलन शाहिद कपूर, फिर उसके बाद अनिरुद्ध म्यूजिक, वीएफएक्स इसका। एक ने लिखा है कि मनीष शर्मा अगर फिल्म का डायरेक्टर बन गया पठान 2 का, तो सब लोग एक साथ हाथ की नसें काट लेना। तो ये दिन मुझे याद दिला रहे हैं वो दिन के जब नंगे हो जाओ बोलते थे कि अनाउंसमेंट हो गई तो नंगे हो जाना। तो वही सब चल रहा है, फैंस काफी एक्साइटेड है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये विलन ले लो, वो विलन ले लो। तो अब विलन एंड डायरेक्टर का देखते हैं कि कौन होगा। क्रोनोलॉजी समझा देता हूं आपको। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। वॉर, पठान 2, टाइगर 3, वॉर 2 2025 में रिलीज होने वाली, सभी लोगों को पता है। आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ की जो फिल्म है वो भी वही साल आने वाली है। एंड पठान 2 जो है 2024 यही साल के अंत में शूट शुरू होने वाली है। एंड 2025 में वो फिल्म जो है वो नहीं आने वाली है। तो जितने लोगों को लग रहा है कि 2025 में आएगी, नहीं, 2026 का रिपब्लिक डे होगा या 2026 का ईद होगा, डिपेंडिंग व्हाट डेट सलमान खान टेक्स, उस हिसाब से फिल्म का डेट अनाउंस होगा। एंड टाइगर वर्सेस पठान जो है वो आप लोग आराम से बैठो, वो 26 में शुरू होगी, 27 में शुरू होगी, ये बात किसी को भी नहीं मालूम। ओके गाइस, सो भाई इंटरेस्टिंग एपिसोड, सभी लोगों को पसंद आया होगा। अब तुमको अपना काम करना है, कमेंट में बताना है कि पठान 2 का डायरेक्टर व्हाट डू यू वांट, हु डू यू वांट एज द विलन ऑफ पठान 2 अगेंस्ट शाहरुख खान। क्योंकि गाइस ये दो फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रुबाई वापस आती है नहीं आती, दीपिका पादुकोण, तो इसका मालूम भाई, हु नोज। जैसे कि स्पाई फिल्मों में होता है, दूसरी गर्ल यहाँ पर शाहरुख खान को मिल जाए, अनदर बॉन्ड गर्ल जैसे होता है, उस तरह की वापस हीरोइन रिप्लेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, जिंदा है।